गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अमित सुतार, फैकल्टी फिजिक्स एंड सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आइए स्टार्ट करते हैं सेमी मेजर 4 का सॉल्यूशन। 8 चार्ज आपको दे रखे हैं क्यूब के अंदर, ठीक है। वर्टिसेस के ऊपर रखे हुए हैं वो चार्जेस। अब यदि मैं एक क्यूब की बात करता हूँ, ठीक है, अब यदि मैं एक क्यूब की बात करूँ और उसकी एक वर्टिसेस के ऊपर यदि एक चार्ज रखा हुआ हो और उसने खुद ने बोला है स्मॉल स्फीयर अपने को अज्यूम कर सकते हैं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, तो ये एक चार्ज को इनक्लोज करने के लिए अपने को 8 क्यूब की आवश्यकता होगी। 8 क्यूब चाहिएंगे अपने को, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक क्यूब इस पर्टिकुलर जो चार्ज स्फीयर है इसका क्यूब बाय 8 चार्ज इनक्लोज कर रहा होगा, क्योंकि 8 क्यूब चाहिए टोटल कवर करने के लिए, कर रहा होगा। टोटल क्यूब की यदि हम बात करूंगा, यहाँ पे कितने दे रखे हैं 8, तो क्यूब बाय 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्यूब मीन्स ये पर्टिकुलर जो क्यूब है जिसके वर्टिसेस के ऊपर 8 चार्जेस रखे हुए हैं वो क्यू चार्ज इनक्लोज कर रहा होगा। तो टोटल फ्लक्स यदि मैं बात करूं तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और जो फेज अपने को दे रखा है ए बी सी डी, उससे कितना निकलेगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। टू कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं, 3r/2 पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है 2q, यहाँ पे है -2q। वी आपको निकालना है k2q 3r/2, ठीक है, -2q चार्ज दे रखा है उसके कारण यहाँ माइनस का साइन आया है, टे 2q अपॉन में 2r। तो ये आ जाएगा 4kq/3r माइनस में kq/r। तो फाइनल जो v है आपके पास मिल जाएगा kq अपॉन में 3r। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो आएगा q माइनस q आउटर, ऐसे लिख लो आउटर, q माइनस 5q प्लस 10q। सभी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज हैं वो प्लस कर दीजिए, अपॉन में 2, हमेशा 2 ही आएगा, चाहे 3 दे रखी हो चाहे 4 दे रखी हो, ठीक है। इसका आप सॉल्व करेंगे तो 6q/2 दैट इज 3q। अब इस प्लेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे है 10q, ये 3q है, तो ये कितना होना चाहिए 7q। नेक्स्ट, आर ए बी जो है वो दे रखा है अपने को x, रो लेंथ कितना है 4a, एरिया कितना है 2a इंटू में a 2a स्क्वायर दैट इज 2 ρ/a, ठीक है। और आर सी डी दैट इज y, तो रो लेंथ कितनी है a और एरिया कितना हो जाएगा 4a इंटू में 2a, तो 8a स्क्वायर दैट इज रो अपॉन में 8a। तो y/x जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/16 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस से पैरेलल में आता है, तो जो अमीटर जुड़ी हुई ब्रांच है उसके अंदर जो पोटेंशियल बन रहा है वही उसके अंदर बनेगा, तो उसके लिए कोई हेडेक ना लें। ये अमीटर, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम जो हमेशा सीरीज में जुड़ता है, ये आर। करंट कितना फ्लो कर रहा है जो इसकी रीडिंग है 0.2 एम्पियर। अब वोल्टेज जो है वो इसने दे ही रखा है, पहले 12 वोल्ट रीडिंग ले रहा है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 12 इज इक्वल टू 0.2 आर प्लस 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर 40 ओम आपको मिल जाएगा। आगे चले, देखिए यहाँ पे θ1 θ2 गिवन नहीं है, फाइनाइट वायर के लिए अपने को θ1 θ2 हमेशा चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस ए दे रखी है, ये 5a/12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 12a/5 सेंटीमीटर दे रखी है। जब आप कैलकुलेट करेंगे देखिए परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो यहाँ पे θ1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस आएगा 13/12 ए सेंटीमीटर, अंडरस्टूड है। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 13/5a, ये आ जाएगा आपके θ2। अब बी पी यदि आपको देखना है तो बी पी आ जाएगा μ0y, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 4πa sin θ1 प्लस sin θ2, μ0/4π। वैल्यू तो आपको निकालनी है लेकिन सीजीएस मात्र को निकालनी है। μ0/4π क्या होगा 1/1 दे ही रखा है, तो ये आ जाएगा 1/a। साइन θ1 जो है वो आपके पास आएगा, देखिए 5a/12 अपॉन में 13a/12, तो ये आ जाएगा 5/13। साइन θ2 देखते हैं 12a/5 अपॉन में 13a/5, तो ये आ जाएगा 12/13।
तो डेट इज 17/13 ये आ जाएगा पीपी। आगे चलें, एकदम इजी क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे रखा है एच, फॉर्मूला अपने को पता है, बी क्या हो जाएगा एच अपॉन में कॉस 60 डिग्री डेट इज 2h। अब देखिएगा रोटेट कर रही है रोड, ठीक है, और ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमेगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर बात करूँ इस सेक्शन में इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, 20 पूरे प्लेन के अंदर अंदर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी इधर है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इधर, ठीक है, जब आप फिंगर को कर्ल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से पॉजिटिव के अंदर इधर लग रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जस्ट उल्टा, तो मीन्स ये पार्ट होगा नेगेटिव, ये पार्ट होगा पॉजिटिव। सेम टू सेम इधर है, जब आप कर्ल करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगा इधर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। सारी की सारी कंडीशन आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में देखिएगा वी ए जो होगा, वी ए माइनस वी सी वाली जो कंडीशन है वो सही होगी। वी ए ओ के रिस्पेक्टिव में बात करूँ तो वी ए आपके आएगा नेगेटिव के अंदर पी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस का साइन माइनस बी ओमेगा 9 एल स्क्वायर बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, देखिएगा इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे अपन, देखिएगा वी क्रॉस बी, तो बैटरी इस हिसाब से बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव के अंदर इधर लगेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बैटरी ये बनेगी। आर आप ले सकते हैं R/2, और वापस सेम टू सेम कंडीशन R/2। इसका इफेक्टिव की यदि मैं बात करूं तो ये तो ई ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा R/4, तो आई आ जाएगा आपके पास 4E/R। ई यहाँ पे क्या बनेगा बी वी इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितनी है देखिए 2R डायामीटर, तो 2R अपॉन में R दैट इज 8BRV अपॉन में R। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस इंडक्टर हो, रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर हो, हमेशा जो वोल्टेज आपको निकालना है वो आप कैसे निकालेंगे, याद कीजिए V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगा रखा है बैटरी वो कितनी हो जाएगी 13 वोल्ट। आगे चलें, पावर का पूछा है बच्चों, पावर, पावर क्या हो जाएगी IRMS VRMS cos फाई, IRMS 50/√2, VRMS 50/√2 cos फाई π/3, cos π/3 वैल्यू 1/2, तो ये जीरो, लेकिन साथ में क्या है देखिए आई है मिली एम्पियर में, तो 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपके 625 वाट। अगेन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप सेंसेस को तोड़ दीजिए, फिर उनकी पावर को प्लस कर देंगे, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे अपन पावर वाला, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर इफेक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 और यहाँ पे 4/3, ठीक है, तो इसका 1/f1 निकाल लीजिए, इसका 1/f2, इसका 1/f3, जो भी निकलेगा उसके बाद में तीनों को प्लस कर देंगे, फिर फाइनल फोकल लेंथ अपन निकाल लेंगे। 1 मैं f1 की बात करता हूँ तो 3/2 - 1, इस तरफ वाली सरफेस प्लेन है तो 1/∞ आएगा, ठीक है, माइनस इस तरफ वाला पॉजिटिव बन जाएगा तो 1/25, ये आपके पास आ जाएगा 1/50। 1/f2 निकाल लेते हैं 4/3 - 1, ठीक है, इस तरफ वाला पॉजिटिव आ रहा है तो 25 प्लस के इस तरफ वाला नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास आई थिंक आ जाना चाहिए 4/3, 1/3 तो इधर से आ जाएगा, और यहाँ से 45 अपॉन में 25 इंटू में 20 डेट इज आ जाएगा 3/100 आई थिंक, तो 1/f3 जो होगा वो आ जाएगा बच्चों आपके पास अगेन 3/2 - 1। अब ये वाली सरफेस क्या है कर्व दे रखी है तो -1/20, अगेन अगले वाला क्या है प्लेन, तो वो तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 माइनस का साइन 1/20, तो ये आ जाएगा -1/40।
F1 प्लस 1/में F2 प्लस 1/में F3, ठीक है। -1/50 प्लस 3/100 -1/40, एलसीएम ले लीजिए 200 -4 प्लस 6 -4 प्लस 6 -5, तो आई थिंक ये -3/200 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ मेरे पास कितना आ गया, 200/3 माइनस का, तो थर्ड ऑप्शन। आगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दे रखा है मेरे को। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन पूछा जाए तो F0/FE 10/में 0.01, यह आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 15 K0 is equal to HF minus 50, 3K0 is equal to 2HF minus 50। अब यहाँ X फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 3 टाइम्स 50। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो HF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2K0 और 5 की वैल्यू आ जाएगी K0। तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6K0 माइनस K0 दैट इज इक्वल टू 5K0। प्लीज़ सॉल्व करेंगे, आगे चलें। एक्सरे ट्यूब दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जनरेटेड, ठीक है। तो कुल मिला करके एनर्जी है, ठीक है। लैम्डा अपने को निकालना है 400/में 10 किलो वोल्ट, तो एनर्जी लिख देंगे बराबर, तो ये आ जाएगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। आइए आगे चले। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा 1/2 की कितनी पावर और इनटू में 100 ये आंसर दे रहा है, तो आई थिंक 2 की पावर 5, तो 5 हाफ लाइफ है वो ये बिताएगा, तो 1/2 की पावर 5 कितना आएगा, 1/32, ठीक है। 1/32 आप जब देखेंगे तो आपके पास आएगा 0.03125, तो फिर इनटू में 100 कर दीजिए, बस 3.125। चलिए आगे चलें। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेगा उसके अंदर यहाँ 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, आपको पता होना चाहिए। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए नाभिक एक्स की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, ठीक है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब रिएक्शन के देखेंगे तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो एटॉमिक नंबर की बात जब मैं करूँगा तो 92 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 60। मास नंबर की जब मैं बात करूँगा तो दैट इज आएगा 236 माइनस 88, ये आ जाएगा 148। ये है केस 1 में। केस 2 की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 3 + 1 4 - 2 4 - 2 that is 2। मास नंबर 6 + 2 8 8 - 4 4 8 - 4 4। ये डेटा मिलना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन ये है आंसर, 60 मिलेगा आपको एग्जाम में। चलें आगे। देखिए टोटल फ्लक्स पूछा है, टोटल फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, बिग ज़ीरो। आगे चलें। सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा KCL। KCL जब आप लगाएंगे देखिए 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से 2 एम्पियर करंट एंटर कर रही है और इधर जो करंट जा रही है वही यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांचेस में जा रही है, तो कितनी है 3 और 1, दोनों के दोनों करंट यहाँ से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे जो करंट आ रही है दैट इज़ 4 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इधर से आ रही है तो 2 एम्पियर आएगी इधर से, ठीक है। अब आपको बस वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको अलग, ठीक है। अब ये 2 एम्पियर इधर से आ रही है
2 एम्पियर इधर से आ रही है। जब आप इधर से एंटर करेगी तो ड्रॉप जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे 4 ओम के अंदर ड्रॉप आ जाएगा 8 वोल्ट, ये 3 वोल्ट। अगेन 2 ओम के अंदर 2 एम्पियर करंट ड्रॉप बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव 4 वोल्ट। इस तरफ से एंटर कर रही है, ड्रॉप बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये तो 1 ओम ही है, 2 वोल्ट। सॉल्व करोगे 8 + 4 12 - 5 दैट इज 7 वोल्ट इज माई आंसर 21। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर क्यू के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है वो निकालेंगे। तो 3/55 इज इक्वल टू R/45। R क्या आ जाएगा आपके पास, 3 × 45/55 दैट इज 27/11 ओम। ठीक है, अब सेकंड केस के अंदर ये क्या कह रहा है, P के साथ में सीरीज में जोड़ दिया X, तो 3 + x इज इक्वल टू 75, तो सॉरी अपॉन में 75 इज इक्वल टू, अब जो R है, R की वैल्यू अपने पास है 27/11 अपॉन में 25, ये 3। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48/11 हो। आगे चले, देखिएगा सारे कैपेसिटर। यहाँ पे यदि मैं देखना चाहूँ A इधर, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, इधर भी है, इधर भी है। जब आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं ये क्या जुड़े हैं, पैरेलल में, और सारों की धारिता कितनी है 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 माइक्रोफैरड। आगे ऐसे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस की जो ब्रांच है उसके जस्ट पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसके अंदर जो ड्रॉप है वही पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर आता है। तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे ड्रॉप देखना है V। तो वोल्टेज डिवाइडर से आप देख सकते हैं V इज इनटू में R2 अपॉन में R1 + R2, ये हो जाएगा V at R2। ठीक है, दैट इज माय आंसर। अब देखिएगा ध्यान से, इसके कारण जो फील्ड बनेगा, फर्स्ट जो वायर है, फर्स्ट वायर के कारण जो फील्ड बनेगा वो बनेगा अंदर की तरफ, और इसके कारण भी जो फील्ड बनेगा वो भी बनेगा अंदर की तरफ। तो नेट जो डायरेक्शन आएगी, आई थिंक मेरे पास फोर्थ ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव Z एक्सिस की तरफ। अगला, चुंबकीय क्षेत्र हर समय आवेशित कण पर बल लगाता है, हर समय नहीं लगाता। आवेशित कण बल कभी नहीं लगाता, नहीं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र लंब में गति करता है तब बल लगाता है, तीसरा ऑप्शन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन, धारा 6 वाले LR परिपथ में वह समय क्या होगा जब प्रेरक में संचित ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की A/4 होगी। देखिए, ऊर्जा ½LI², प्रारंभिक मान की A/4 E/4 ½LI-², डिवाइड कर दीजिए 4 I/I' का होल स्क्वायर, तो I' आई थिंक आ जाएगी I/2। ठीक है, तो I/2 इज इक्वल टू I e⁻t अपॉन में L/R। ठीक है, तो ln2 L/R इज इक्वल टू T, ये टाइम आ जाए। ठीक है, इनपुट वोल्टेज दे रखा है अपने को, तो डायरेक्टली आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आते ही और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो इक्वेशन से याद आ जानी चाहिए। V2 क्या हो जाएगा, 1/20 दे रखा है, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू में 20 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन। ये देखिएगा यहाँ पे XL एंड XC दोनों को दोनों क्या है, इक्वल है। जब भी इक्वल हो तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो V क्या आ जाएगा 0, लेकिन करंट जो बहेगी सर्किट के अंदर वो बहेगी आपके पास ओनली, इफेक्टिव जो आएगा वो R आ जाएगा 30 मीन्स 8 एम्पियर। फोर्थ इज माई आंसर। एक दीप्त वस्तु को उत्तल 20 सेंटीमीटर दूरी रखा गया है। ठीक है, अब देखो, उत्तल दर्पण से जो दूरी है वो है इसकी 20 सेंटीमीटर बच्चा। ठीक है, अब एक समतल दर्पण को वस्तु से
यहाँ रख दिया लेट अज्यूम मैंने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर, तो समतल दर्पण तो 15 सेंटीमीटर पे ही बनाएगा इमेज। ये इसकी इमेज होगी। डायग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे डायग्राम नहीं बनाते वो हमेशा गड़बड़ कर जाएंगे। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है कितनी आएगी 30। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीन्स जो आपके कॉन्वेक्स जो मिरर है उसको 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनानी ही होगी। तो 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो f इज 200/10, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए I क्या है 15, E क्या है 60 डिग्री और डेल्टा क्या है 30। तो A आपके पास क्या आ जाएगा 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, ग्लास से एयर में जा रही है लाइट। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ज़्यादा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स ये वाला पोर्शन यदि 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये सी सरफेस वापस इसी मीडियम के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये थीटा एंड थीटा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो आई थिंक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नेत्रिका की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एफ ओ मेरे को दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड एफ ई मेरे को दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बिगर डी मेरे को दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड यू ज़ीरो मेरे को दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। और सबसे पहले मेरे को वी ज़ीरो निकालना है, -1/4.5, ये तो -1 प्लस हो जाएगा और ये 1/4, 1/v0 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 4.5। ठीक है, v0 आई थिंक मेरे पास आ जाना चाहिए 4.5 इंटू में 4/0.5, ये आ जाना चाहिए 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा सबसे मेन चीज़ क्या है, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, v0/u0 d/में f e। v0/u0, v0 कितना है 36 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा 4.5, डी कितना है 24 और एफ ई कितना है 8। तो आई थिंक 360/45 इंटू में 24/8। अब स्टार्ट कर दीजिए, 9 से काटते हैं, ये 8 to 8 कैंसिल आउट मीन्स 24। अगला यंग के दूसरे प्रयोग में, ठीक है, पर्दे पर निश्चित 12 फ्रिंज बनती है। n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। n2 आपको निकालना है 12 इंटू 600 अपॉन में 400। आई थिंक कितना आ जाना चाहिए 18। ठीक है, डिपेंडेंसी रखेगी ना लैम्डा पे, n1 λ1 n2 λ2, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यंग के दूसरे प्रयोग में दूसरे प्रयोग की चौड़ाई का अनुपात देखिए, I इज प्रोपोर्शनल W। ठीक है, तो आप I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम जो आप देखेंगे तो √I1 I2 +1 अपॉन में √I1/I2 -1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 25:1 ये आंसर आएगा। I मैक्स अपॉन में I मिनिमम। ठीक है, 35 निम्न में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता। देखो रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज, ये सारे EM वेव्स हैं। अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे, ये क्या है साउंड वेव्स, मीन्स इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बाकी जो ऊपर वाली सारी वो क्या ट्रांसवर्स, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल। अगला
मैग्नेटिक कपल, ठीक है, मैग्नेटिक कपल दे रखा है 4 × 10⁻⁵ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, बी एम, एम क्या आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ अपॉन में 10⁻⁴, दैट इज 0.4 एम्पियर इंटू में एम स्क्वायर, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो, फ्रैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेट मीन्स बचा कितना, सबसे पहले ये निकालना है। तो 1 - 37/64, तो ये आई थिंक मेरे पास आएगा 27/64, ठीक है, ये लेफ्ट है। तो जो फॉर्मूला है अपने पास n = n0 e⁻⁻λt, ठीक है। तो n/n0 की वैल्यू कितनी है 27/64 e⁻⁻λt। तो ln 27/64 इज इक्वल टू -λt, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं नए वाले से, जो भी रेशियो लेफ्ट होगा, ये शायद तक टी में हो चुका है, तो अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा -λt/3 में अपने को निकालना है। -λt से t इसको तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए 3/4 की क्यूब है ये, 3/4 की क्यूब, तो ये आ जाएगा 3ln 3/4 अपॉन में ln x इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3/4, मीन्स 3/4 पार्ट लेफ्ट है। तो विघटित पार्ट या फिर डिसइंटीग्रेट जो पार्ट है वो कितना हुआ 1 - 3/4, डेट इज 1। देखिए बच्चों, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन सेंटर दे रखे हैं, तो मीन्स ये आई की वैल्यू जानना चाहता है आपसे। 1.6 10⁻⁻19 अपॉन में टाइम भी दे दिया, तो आई आपके पास आ जाएगा 1.6 मिली एम्पियर, ठीक है। अब 2% इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस रीजन में क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, अल्फा है जो है 0.98 अपने पास, ठीक है। तो आई सी जो है बच्चों आ जाएगा आपके पास अल्फा आई ई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.57 मिली एम्पियर के आसपास आसपास आ जाएगा। बीटा आपके पास अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा, डेट इज 49, ठीक है। आगे चलें, नैंड, देखिए ये सिंबल हो गया, ठीक है, नैंड गेट का। और ट्रू टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए सबसे पहले एंड का बना लेते हैं, 0 0 0 1, एंड का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा नैंड 1 1 1 0, ठीक है। ये है ए बी, ये है ए डॉट बी, ये ए डॉट बी की बार, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फोर्थ भी तो हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखो, ठीक है। आइदर इफ बोथ इनपुट्स आर 1, और आइदर और दे दिया, आइदर और कंप्लीट सही नहीं कह सकते इसको, लेकिन कंप्लीट सही कौन सा है थर्ड। फोर्थ देखते हैं, हाँ सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लैम्डा जो होगा डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, ठीक है, डेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, एंड p इज इक्वल टू √2m⁴v, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन में लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, चार्ज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, v तो सेम टू सेम ही है, 2m⁴v, डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 2√2/1, ठीक है। अगेन आगे द ग्राफ शोज, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ग्राफ कब बनता है जब इंटेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग होने से अपने को जो आई जो है उसकी वैल्यू अलग अलग मिलती है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या आपके वो डिपेंडेंसी रखती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखती है, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तब क्या होगा, आपके निरोधी विभव आप बोल सकते हो, ठीक है, वो
आपके v जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक इलेक्ट्रॉन की, जो मैक्सिमम मिलती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, वो आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखती है। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर है वो हो जाना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, अगला माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पूछा है। अपवर्तनांक बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो इसने पहले ही बोल दिए सारे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में चाहिए, तो v कितना हो जाएगा, रूट म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू एप्सिलॉन अपॉन में म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। सेकेंड विल बी करेक्ट। अब देखिएगा ई बी वेक्टर्स हैं आपके, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, ई एंड बी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक है, अब ई एम वेव्स को ध्यान दीजिए, ई यदि ऐसे फ्लो कर रहा है तो बी आपका ऐसे फ्लो करेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जो डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जो अपने प्रोपोगेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो भी क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ई एंड बी। ये आपकी ई ले लो, तो मीन्स ई क्रॉस बी यदि लेते हैं तब उसके अनुदिश होगी। 44 द करेक्ट मेजर ऑफ मैग्नेटिक हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज कोरेसिविटी। निग्राहिता करेक्ट मेजर होती है हार्डनेस की। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, चुंबकीय ध्रुवोन्नति कौन, ठीक है, कॉस्मिक, ठीक है, भूमि तक नहीं पहुंच पाते, मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए स्ट्रेट लाइन, चुंबकीय याम्योत्तर एक सरल रेखा है, चुंबकीय याम्योत्तर एक सरल रेखा है। फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।